बांग्लादेश की न्यू रूलर मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता बांग्लादेश। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है। इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहाँ कहाँ पहुंचेगा। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत के सख्त रुख का असर दिखने लगा है। शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर विभिन्न मुद्दों पर बात की है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। उपद्रवियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। खासकर हिंदुओं के खिलाफ जमकर अत्याचार और बर्बरता की गई। इसके बाद भारत से हस्तक्षेप करने की मांग उठी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से भी इस बात का उल्लेख किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को कहा था कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य होंगे। उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उसका शुभचिंतक बना रहेगा। इसके एक दिन बाद बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अब पीएम मोदी को फोन कर हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहाँ कहाँ पहुंचेगा। आज बांग्लादेश पे कोई 1 रुपया कर्जा नहीं है। कि डॉक्टर यूनुस आया हुआ है, ठीक है, आप वो एक नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन हर बंदा अब क्या पता वो हुकूमत चला सकता है कि नहीं। सही बात है। अगर मैं टीचर हूँ, मुझे कोई कहे कि आप जाएं मीडिया के मतलब जर्नलिस्ट बन जाएं, तो ये तो नहीं, वो उसका रोल है, वो अच्छा प्ले कर सकते हैं ना। मेरा जो रोल है, मैं अपना रोल अच्छी तरह से प्ले कर सकता हूँ। तो अगर आप डॉक्टर यूनुस को ला रहे हैं, उसको मतलब आप कैसे इस तरह मतलब इतनी पूरी कंट्री उसके सारे हाथ में दे दी, ले चलाओ, और जो खुद अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ है। हाय, दैट इज द पॉइंट। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये इंस्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, और जहाँ पर हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश, जैसे आपने कहा कि इंडिया अगर हाथ हटा लेता है तो 10 साल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब जब बांग्लादेश को पैसे की जरूरत पड़ती थी, शेख हसीना वहां जाती थी मेडिकल वीजे के लिए, फंड के लिए, और वो फ्री में देते थे। फ्री में देते थे, कर्जा नहीं दिया कभी। कर्जा नहीं दिया। इसके लिए कार्ल मार्क्स एक कोटेशन यूज करता है कि अफीम जो है ना, इज लाइक जो रिलीजन इज लाइक अफीम। अफीम एक नशा होता है, एक ड्रग्स होता है। नारकोटिक्स। हाँ, कहते हैं कि अगर आप उसको यूज़ करते हो ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप डिस्कनेक्ट होते हो चीज़ों से। आपको किसी चीज़ का खुद पता ही नहीं होता है किसी चीज़ का। तो मतलब रिलीजन, मैं गलत नहीं हूँ, मैं रिलीजन के खिलाफ बात नहीं करूँगा, लेकिन रिलीजन में कुछ चीज़ें हैं। रिलीजन हमेशा कहते हैं कि यू विल अलाउ टू प्रोवाइड इक्वालिटी, नॉट इन्पेरिटी और सुपेरिटी। आप अगर कह रहे हो कि मतलब वो हिंदू है, ये वो इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट बन गई है, तो यहाँ पर एक ही इंस्टीट्यूशन का काम है और वो हम सबको पता है। उन्होंने उधर सारा रोला डाला हुआ है, सारा जो उनके हीरो है, इवन मैं खुद उसे हीरो मानता हूँ, जो उनका हीरो है उसके खिलाफ अमेरिकन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो चाइना के लेवल से कहते हैं कि चाइना का खाना ख़राब हो, और जो बाकी यार दोस्त इन्वॉल्व है वो चाहते हैं कि इंडिया के हालात ख़राब हो जाएं। इंडिया का भी तो फायदा हो रहा था टेक्सटाइल के वाले से। और इंडिया बॉर्डर पे भी अनरेस्ट नहीं था, हाँ, सुकून था ना। लेकिन दोनों को। खुद तो बेचारे भीख मांग मांग के तक गए हैं। अब तो भीख भी देने वाले कोई नहीं है। तो वही सीन है ना, कहते हैं कुछ तो कुछ नहीं। वो एक मिसाल है
कि खुद तो कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन तेरा बेड़ा ज़रूर गर्क कर सकता हूँ। खुद तो मेरा कुछ नहीं हो रहा ना, मैं तो गर्क ही हुआ हूँ, लेकिन तेरा तो बेड़ा गर्क कर सकता हूँ, किसी न किसी तेरा बनाऊँगा लपड़ा। तो वही है। अब ये पाकिस्तान तो ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सको, क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका। आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीज़ें सारी ऐसे की हुई है, ऐसे कंट्रोल में की हुई कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो मतलब हमारी मर्जी से चले। हु द हेल आर यू, आप कौन होते हो? बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश, और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग ही रखना है तो चाहे वहाँ पर कोई भी रूलर आए, उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना होंगे। और मैंने सिर्फ यही नहीं कहा था, ये तो शायद बहुत सारे लोग कह रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम्स उठाकर देखें, मैंने ये कहा था कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द बांग्लादेश की तरफ से राब्ता किया जाएगा इंडिया के साथ, और वही हुआ। इंडिया के साथ राब्ता किया गया है अब, और ये राब्ता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला बड़ा हाई लेवल कॉन्टैक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश में जो पहला रूलर उस सब प्रोटेस्ट और एक जो कुछ हुआ हसीना के आउट होने के बाद, तो जिस कंट्री से उन्होंने कांटेक्ट किया है वो इंडिया है। जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए, जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो, और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड देन आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जिसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया, आपको पता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है, लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ भी। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो, और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स, इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता था। इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन्स हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है।